वीडियो में हम बात करेंगे क्लासेस का एनसीईआरटी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 3, जो क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट। किसके बारे में बात करेंगे? व्हाट इज गवर्नमेंट। इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो इसमें लिखा है एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट। Every country needs a government to make decision and get things done। यानी कि हर एक कंट्री को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट कैसी होगी? या तो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होगी या तो गवर्नमेंट मोनार्की होगी। ठीक है, यानी कि हर एक कंट्री क्या ज़रूरत है? गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट होना कैसी चाहिए? या तो डेमोक्रेटिक या तो मोनार्की, या तो पीपल के द्वारा चूज किया गया गवर्नमेंट हो, या फिर जो गवर्नमेंट मोनार्की यानी जो राजाओं की, जो राजा रानी की जो गवर्नमेंट चलती है। ठीक है, तो क्या कहते हैं? एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। यानी कि हर एक कंट्री को किस चीज़ की ज़रूरत है? गवर्नमेंट को। वो गवर्नमेंट क्या करे? रूल बनाए। पहला काम रूल बनाए, और दूसरा उस रूल को इम्प्लीमेंट करे। रूल को क्या करे? इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। दिस कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स। यानी वो क्या करे? वो डिसीजन ले सके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने के लिए, सोसाइटी वेलफेयर के लिए करे। क्या करे? सोसाइटी वेलफेयर का काम कर सके, डिसीजन ले सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके। और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ओनियंस। यानी कि वो क्या करे? इन्फ्लेशन को भी ध्यान रखते हुए काम करे। ठीक है, हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ओनियंस एंड दे गेट टू एक्सपेंसिव और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन द मेनी सोशल इशूज। वो क्या करे? सोशल इशूज पर क्या करे? एक्शंस ले। जैसे आज के समय में सोसाइटी में बहुत सारे सोशल इशूज चल रहे हैं। सोशल इशूज पे क्या करें? एक्शन ले सकें। सोशल इशूज जैसे कि वीमेंस का इशूज हो गया, वीमेंस इशू हो गया, चाइल्ड को लेकर इशू है, एजुकेशन के लेकर जो इशू चल रहा है, हेल्थ की इशूज़ को वो क्या करे? उससे लेकर एक्शन ले। फॉर एग्जांपल, इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर। यानी आज के समय में बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं जो पुअर को हेल्प करने, जो गरीब आदमी को हेल्प करने के लिए। ठीक है, इट डज अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। ओके, द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज। क्या कह रहा है? गवर्नमेंट क्या करेगी? प्रोटेक्ट करे। गवर्नमेंट का जॉब क्या है? प्रोटेक्ट करे। क्या? बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेन क्या करे? पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज। यानी कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो क्या करे? इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान रखे, इंटरनल सिक्योरिटी हमें दे, एंड इंटरनेशनल रिलेशन मजबूत दे, चाहे पड़ोसी कंट्री से हो गया चाहे अदर कंट्री से हो गए। ठीक है, ओके। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग that all the citizens have enough to eat and have good health facilities। इसका एक गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करें? सिटीजन्स को, उस देश के नागरिक को इनफ फूड मिले
एंड हेल्थ फैसिलिटीज मिले। जैसे आज के समय में आप देख सकते हैं स्कूलों वगैरह में मिड डे मील स्कीम चलता है, मिड डे मील प्रोग्राम चल रहा है, या फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ के लेकर जो आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत का स्कीम हो गया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये सब चीज़ें क्या है, हेल्थ फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराती हैं। When there are natural disasters like the tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organize aid and assistance for the affected people। कभी कभार क्या होता है, जैसे फ्लड वगैरह आ जाता है या फिर अर्थक्वेक वगैरह आ जाते हैं, तो उस समय गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि वो क्या करें, सिटीजन्स को या पीपल को क्या करें, हेल्प करें, ठीक है, जो अफेक्टेड पीपल हो। इफ़ देयर इज डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज, कुछ डिस्प्यूट होता है सोसाइटी में, कुछ सोसाइटी में डिस्प्यूट होता है, तो क्या करे, जो कुछ पीपल्स, कुछ सिटीजन होते हैं या कुछ पर्सन होते हैं जो क्राइम कमिट करते हैं, तो उन्हें फाइंड करे और उन्हें पनिश कराए, हेल्प करे, कहाँ पे, कोर्ट में। एंड कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी जुडिशरी भी क्या है, गवर्नमेंट की पार्ट है। जुडिशरी भी क्या है, गवर्नमेंट की पार्ट है। ओके, परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट्स मैनेज टू डू ऑल दिस। यानी आप सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट कैसे इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, एंड वाई इट इज नेसेसरी फॉर देम टू डू, और क्यों जरूरी है। व्हेन ह्यूमन बींग्स लिव एंड वर्क टुगेदर। एक चीज़ देखें, जब ह्यूमन बींग्स एक ही जगह रहता है और वहीं पे रहता भी है, वहीं पे क्या करता है, वर्क भी करता है, ठीक है, तो अब गवर्नमेंट की ड्यूटी बन जाती है कि क्या करे, उन्हें रेसिडेंशियल भी प्रोवाइड कराए और साथ में उन्हें क्या करे, जॉब सिक्योरिटी भी दे, ठीक है। कहते हैं perhaps you are wondering how governments manage to do all this and why it is necessary for them to। when human beings live and work together, there needs to be some amount of organization, sorry, so that decision can be made। आप देख सकते हैं कि जितने भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, भारत पेट्रोलियम या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और इंडियन रेलवे, जो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या करती हैं, जॉब क्रिएट करती हैं, ठीक है। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। फॉर एग्जांपल, देयर इज ए नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, of a country, so people can feel secure। Governments do this on behalf of their people by exercising leadership, taking decision and implementing these among all the people living in their territory। यानी क्या हुआ, पीपल है, ठीक है, इस देश का सिटीजन अपने पावर को क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा बाय कास्टिंग वोट, ठीक। अब कोई इसका रिप्रेजेंटेटिव एक गवर्नमेंट बनाएगी और वो क्या करेगी, लीडरशिप करेगी, कहाँ पे, कंट्री में, क्या करेगी, डिसीजंस लेगी और उसको इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। अब देखते हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर so many different things, can you think of how it managed to do all this। the government works at different level, at the local level, at the level of the state, at the level of the national level। the local level means in your village, town और locality, यानी कि जो म्यूनसिपैलिटी होता है, जो नगर पालिका वगैरह होती हैं, वो क्या होती है, लोकल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट कह सकते हैं। द स्टेट लेवल वुड मीन डेट विच कवर्स एन एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और असम, एंड द नेशनल, यानी कि जो, यानी हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट लेवल वाइज जो बनी है वो क्या है, लोकल लेवल,
स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। ओके, हरियाणा और असम। इंटरनेशनल लेवल रिलेट्स टू द एंटायर कंट्री। सी द मैप्स। लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शंस। हम देखेंगे कि लोकल लेवल गवर्नमेंट्स कैसे फंक्शन करती है। आने वाले कुछ चैप्टरों में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पंचायती सिस्टम है या फिर नगर पालिका या फिर म्यूनसिपैलिटी है, ये कैसे अपने फंक्शंस करती है। एंड व्हेन यू गो इनटू द न्यू नेक्स्ट फ्यू क्लासेस एंड यू विल लर्न अबाउट हाउ गवर्नमेंट फंक्शन एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं लॉ एंड द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दिस। ठीक है, कोई हमारी गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है तो इस देश की जो सिटीजन है, हमारे देश के टेरिटरी में रहकर इसे फॉलो करना है, फॉलो करना पड़ेगा। चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, या फिर कोई भी जेंडर हो, उसे क्या करना पड़ेगा, उस लॉ को फॉलो करना है। फॉलो दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। यही एक रास्ता है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फंक्शन कर सकती है। क्या करेगी, लॉ बनाएगी, उसको इम्प्लीमेंट करेगी और सिटीजन से एक उम्मीद करेगी। सिटीजन क्या करे, इसको एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर उसे क्या करे, फॉलो करे। This is the only way governments can function, just like the government has the power to make decisions. Similarly, it has the power to enforce its decision. क्या कर सकती है, गवर्नमेंट के पास वो पावर है कि क्या करे, वो डिसीजंस बनाए। गवर्नमेंट के पास वो पावर है कि डिसीजंस बनाए। वहीं गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि उसको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट भी करे। फोर्सफुली क्या करे, इम्प्लीमेंट करे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज लॉ डेट से डेट ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल्स मस्ट हैव अ लाइसेंस। यानी क्या हुआ, हर एक पर्सन को क्या से कुछ जो एक क्या कहते हैं, एक जो प्रोसीजर होता है लाइसेंस के लिए, जैसे कि व्हीकल्स, बाइक वगैरह चलाने या फिर जो भी व्हीकल्स का जो प्रोसीजर होता है लाइसेंस के लिए, उसको क्या करे, पहले कहेगी आप लो, अगर नहीं ले फिर आपको क्या करेगी, कुछ फाइन चार्ज करेगी। ठीक है, एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन आइदर बी जेल्ड और फाइन अ लार्ज सम ऑफ मनी। Without these laws, the government's power to make decision is not of much use. हम क्या करें, अगर गवर्नमेंट को एक पावर दे देते हैं कि आप क्या करो, डिसीजन लो। इन्होंने डिसीजन ले लिया, इन्होंने लॉ तो बना दिया, लेकिन इनके पास वो पावर भी हो सके, वो क्या करे, पनिशमेंट की पावर हो सके कि हाँ, ये क्या करें, किसी का अगर लॉ को कोई भी वायलेट करता है, लॉ को वायलेशन होता है, तो उस केस में वो जो पर्सन है उसे क्या करे, गिल्टी फील करा सके। ठीक है, इन एडिशन टू एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट कैन टेक, देयर आर ऑल्सो स्टेप द पीपल कैन टेक इफ दे फील दैट अ पर्टिकुलर लॉ इज नॉट बीइंग फॉलो। अब कभी कभार पीपल को लगता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, पीपल को कभी कभार लगता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ लॉ को फॉलो अच्छे से नहीं कर रही है। ठीक है, नॉट बीइंग फॉलो। इफ अ पर्सन फील फॉर एग्जांपल दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, यूनिटी, इक्वालिटी। अब कभी कभार क्या होता है, अगर गवर्नमेंट ऐसा कभी वर्क किए या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा काम करता है जहाँ पर किसी को ऐसा लगे कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, क्या लगे कि हाँ उसके साथ डिस्क्रिमिनेट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, इक्वालिटी कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कुछ बेसिस पर। तो उस समय क्या होगा, बिकॉज देयर रिलीजन कास्ट सी में ही और सी में अप्रोच टू द कोर्ट एंड क्लेम डेट द लॉ इज नॉट बीइंग फॉलो। वो क्या करेगा, तब कोर्ट का अप्रोच करेगा और क्लेम करेगा कि हाँ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वायलेशन हो रहा है। ठीक है, द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स अबाउट व्हाट शुड बी डन। अब कोर्ट का ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉज। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट भी देखती है कि हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर, गवर्नमेंट को ये पावर कौन देता है जिससे वो क्या करे, डिसीजन और इन्फोर्स कर सके। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन कंट्री। यानी कि अब यहाँ पे किसकी बात करता है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करता है। और दूसरा है इट इज़ द पीपल हु डेमोक्रेसी, इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर, they do this through election in which they vote in particular person and elect them. Once elected, this person form the government. In a democracy, the government has to explain its action and depend its decision to the people. यानी क्या होता है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी जहाँ पे होती है, जिस हमारे इंडिया में क्या है, इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी बोले तो हम क्या करते हैं, एक गवर्नमेंट को एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, कुछ जैसे एक हम अपना एक पीपल है, सिटीजन है, वो क्या करेगा, वोट करेगा, इलेक्शन में वोट करता है और अपने लीडर को चूज करके पार्लियामेंट या फिर असेंबली भेजता है और वो वहाँ पर जा कर के एक्शन लेता है, कोई डिसीजन लेता है, लॉ बनाता है, लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। यानी कि सब कुछ किसके कंसर्न पे हो रहा है, पीपल के, सिटीजन के कंसर्न पे हो रहा है। और सिटीजन यानी कि वो क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा। डेमोक्रेसी में क्या हो रही है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट वहीं पे देखते हैं अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की। एक डेमोक्रेसी है, दूसरी मोनार्की है। द मोनार्क किंग और क्वीन हैज द पावर टू मेक डिसीजंस। उनके पास वो पावर है कि क्या करे, मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। द मोनार्की में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस ए मैटर विथ, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क। Unlike in a democracy, kings and queens do not have to explain their action or defend the decision they take. अब हम देखते हैं मोनार्की में क्या हो रहा है कि पहले तो इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, वो जनरेशन वाइज फैमिली क्या करती है, अपने गवर्नमेंट को चलाती है। बट अब जैसे कि आप डेमोक्रेसी में क्या देखे थे कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होते हैं वो पीपल के कंसर्न पे डिपेंड करते हैं और पीपल वहाँ से उनसे गवर्नमेंट का क्या कहते हैं आइडिया भी जान सकती है, उनसे क्वेश्चन भी कर सकती है। लेकिन मोनार्की में ऐसा नहीं है, सारा कुछ डिसीजन कौन करता है, एक पर्सन करेगा या एक फैमिली करेगी और उसके पास और सिटीजन के पास ये पावर भी नहीं है कि वो क्या करे, क्वेश्चंस पूछ सके कि हाँ आपने डिसीजन ऐसा क्यों किया, वो डिसीजन गलत है या सही है, उस डिसीजन को सिटीजन को मानना ही पड़ता है। ठीक है, और आज के समय में मॉडर्न डे में मैक्सिमम कंट्रीज जो क्या कर रही हैं, डेमोक्रेटिक टाइप्स को ही फॉलो कर रही हैं। कुछ कंट्रियां हैं जो मोनार्की को फॉलो कर रही हैं, लेकिन मैक्सिमम कंट्री क्या कर रही हैं, डेमोक्रेसी को ही फॉलो कर रही हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं हम लोग, डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजन डेट अफेक्ट देम। इसके देखना है, इसका रीज़न बताना है उस आंसर के साथ। तो अब कह सकते हैं कि हाँ अगर किसी भी डिसीजन में अगर पीपल को ध्यान में रख कर डिसीजन लिया जाए तो शायद वो डिसीजंस अच्छे से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो जाए और उसका अपोज भी कम रहेगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं,
विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड बी प्रेफर टू हैव इन द प्लेस यू लिव इन वाई। तो जाहिर सी बात है, हम क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, जो कि हमारा एक्सपीरियंस है, जिस टाइप में हम क्या करें, गवर्नमेंट को एंश्योरेबल बनाए हुए हैं, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाए हैं, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाए हैं। गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए, एंश्योरेबल होना चाहिए। और वो गवर्नमेंट कौन सी है, ओनली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है। थर्ड है, विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज द करेक्ट, करेक्ट दिस सेंटेंसेस दैट यू थिंक नीड करेक्शन। इन अ मोनार्की द कंट्री सिटीजन्स आर अलाउड टू इलेक्ट whomever they want। मोनार्की में इलेक्शन नहीं होता है, ये कहाँ पे होता है, डेमोक्रेसी में। इन अ डेमोक्रेसी अ किंग हैज एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री। डेमोक्रेसी में किंग नहीं होता है, ये कहाँ पे होता है, मोनार्की में। इन अ मोनार्की पीपल कैन रेज द क्वेश्चन अबाउट द डिसीजन द मोनार्क टेक्स। मोनार्की में क्वेश्चंस नहीं किए जाते हैं, डेमोक्रेसी में किए जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, nowhere in the world have governments willingly share power all over Europe and USA। Women and the poor have had to fight for participation in government, in government। हम देखते हैं कि मैक्सिमम टाइम में बहुत साल पहले, मैक्सिमम टाइम देखेंगे तो यूरोप हो गया, ऑल ओवर द यूरोप एंड यूएसए, जो वुमेन एंड पुअर पीपल क्या करते हैं, फाइट करते हैं ताकि गवर्नमेंट का जो वर्क है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, गवर्नमेंट जो फंक्शन कर रही है उसमें वो पार्टिसिपेट करने के लिए जो इकोनॉमिक बेस पुअर थे, और कह सकते हैं फिर जो विमेंस थी वो क्या करती है, स्ट्रगल की है। ठीक है, स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से स्ट्रगल की है। किस लिए, आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि राइट टू वोट सभी के पास नहीं थी, राइट टू वोट नहीं था। किसके पास नहीं था, किसके पास नहीं था, विमेंस, इकोनॉमिकली पुअर, इकोनॉमिकली पुअर। ठीक है, तो क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल टू वोट गॉट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन्स सफरेज मूवमेंट, वुमेन्स सफरेज मूवमेंट। एट द टर्म सफराज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट, यानी कि जो मूवमेंट चलता है उसको क्या कहते हैं, वुमेन्स सफरेज मूवमेंट्स। ठीक है, ड्यूरिंग द वॉर मेनी मैन वेर अवे फाइटिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस वुमेन वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क एंड डेट वाज अर्लियर कंसिडर मेंस वर्क। अब क्या था कि जो वर्ल्ड वार चल रहे थे उसमें, वर्ल्ड वार फर्स्ट में, तो उस समय क्या था कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में जैसे जैसे सोल्जर, कुछ कंट्री सोल्जर अपने क्या किए, पार्टिसिपेट कर रहे थे वर्ल्ड वार में। तो उस समय विमेंस को बुलाया गया है, जो मैन काम करते थे उनके, यानी जो जेंट्स काम करते थे उसके बदले में वुमेन्स को बुलाया गया कि आप आकर ये काम करो। उन्होंने अच्छा खासा उसको हैंडल किया, तो लोग क्या करें, सरप्राइज हुए, लोग सरप्राइज हुए कि क्या कहते हैं, टू डू वर्क कंसिडर मेंस वर्क, मेनी वुमेन बिगेन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क व्हेन पीपल सॉ दिस डे बिगेन टू वंडर। वो क्या हुए, सरप्राइज हुए, वाई दे हैड क्रिएटेड सो मेनी अनफेयर स्टीरियोटाइप्स, यानी कि वो सरप्राइज हुए कि
वुमेन्स हर एक काम हैवी से हैवी वर्क कर ले रही है, मैकेनिक वर्क कर ले रही थी, या फिर जितने भी हैवी वर्क जिसे लगता नहीं था कि वुमेन्स कर सकती थी, उन्होंने क्या किया, वो किया। तो अब सोसाइटी को लगा कि नहीं, ये क्या हो रहा है, विमेंस के साथ स्टीरियोटाइप्स हो रहा है, ठीक है, स्टीरियोटाइप्स हो रहा है अबाउट वुमेन एंड व्हाट दे वेयर कैपेबल फॉर डूइंग, कैपेबल ऑफ डूइंग, यानी वुमेन कुछ हर एक चीज़ कर सकती हैं। सो वुमेन बिगेन टू बी सीन एज बी इक्वली कैपेबल फॉर ऑफ मेकिंग डिसीजंस, ठीक है। तो उस समय सोसाइटी ने, तो उस समय बहुत सारी कंट्री ने फील किया कि नहीं, वुमेन्स हर एक काम कर सकती है, और वहीं से क्या होता है, फिर उनको भी यानी कि उनके पास भी वो कैपेबिलिटी है कि वो क्या करे, डिसीजंस ले सकें, ठीक है। द सफ्रागेट्स डिमांड्स द, ठीक है। तो अब यहीं से क्या होता है कि जब इतना अच्छा डिसीजंस, यानी कि अपने आप को वुमेन्स ने क्या किया, इम्प्रूव किया। फिर वहीं पे क्या होता है, अमेरिका ने क्या किया, 1920 में वुमेन्स को राइट टू वोट प्रोवाइड किया। 1920 में क्या किया, दे दिया राइट टू वोट। और वहीं यूके ने क्या किया, 1928 में उनको राइट टू वोट का राइट्स मिल गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, इंडिया इज ए डेमोक्रेसी। दिस अचीवमेंट is the result of a long and eventful struggle, long and eventful struggle of the Indian people। ये हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो चली है, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ है, उसकी बात करता है। देर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज, अदर, और बहुत सारे कंट्रीज में भी ऐसा हुआ है कि क्या किए हैं, उन्होंने स्ट्रगल किया है किस चीज़ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, यानी मोनार्की से निकल कर किस में है, डेमोक्रेसी में। यू नो डैट द मेन फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी डैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स, यानी डेमोक्रेसी का मेन फीचर्स क्या है, डेमोक्रेसी का मेन फीचर्स क्या है, कि पीपल के पास वो पावर हो सके, पीपल के पास क्या हो, पावर हो, कि क्या करे, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सके, इलेक्ट कर सके। ये मेन फीचर्स है। यू नो डेट द इन मेन फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी डेट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स, सो इन अ सेंस डेमोक्रेसी रूल बाय द पीपल। तो कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी में कौन रूल कर रहा है, पीपल। यानी कि पीपल को जब पावर मिल गया कि वो क्या कर रहा है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को या अपने लीडर्स को चूज कर सके, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, डेमोक्रेसी में पीपल क्या कर रहा है, रूल, पीपल ही रूल कर रहा है, ठीक है। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। Democratic governments in our times are usually referred to as a representative democracy. In representative democracy, people do not participate directly but instead choose their representative in a through an election process, ठीक है। अब देखो, पीपल के पास पावर है, इसके पास वो पावर क्या है, राइट टू वोट, क्या है, राइट टू वोट। लेकिन ये इस पावर को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता है, ये क्या करेगा, अपने पावर को ट्रांसफ़र करेगा किसके पास, अपने लीडर के पास या रिप्रेजेंटेटिव के पास, ठीक है। अभी क्या करेगा, इसके लिए वर्क, यानी लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आ जाएगी कि ये क्या करे, इसके लिए वर्क करे, ठीक है। These representatives meet and make decisions for the entire population. These days, a government cannot call itself democracy unless it allows what is known as universal adult franchise. This means that all adults in the country are allowed to vote. यानी इसमें क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं, यानी कि हर एक एडल्ट्स, यानी कि आज जो नॉर्मल सिचुएशन है, एबव 80 प्लस हर एक एडल्ट क्या कर सके, वोट दे सके, चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी जेंडर का हो, चाहे किसी भी इकोनॉमिक सिचुएशन से, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता हो, वो क्या करे, वोट दे सके।
बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस. कैन यू बिलीव डेट देयर वॉज अ टाइम when government did not allow women and the poor to participate in elections. तो आपको बता चुके हैं कि एक समय था कि जब गवर्नमेंट को चूज करने के लिए विमेंस और पुअर को अलाउ नहीं था इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के. इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट अलाउ ओनली मैन हु ओन्ड प्रॉपर्टी. उसी को अलाउ था जिसकी खुद का प्रॉपर्टी था और एजुकेटेड था. उसी को अलाउ था वोट करने का, उसी के पास था राइट टू वोट. ठीक है. दिस मीन दैट वुमेन द पुअर द प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट. द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दीज फ्यू मैन मेड. यानी कि क्या था, जो कंट्री में क्या चल रहा था, कंट्री में वही जो कुछ लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था. रूल्स एंड रेगुलेशन वही चला रहे थे जो जिनके पास प्रॉपर्टी था और जिनके पास एजुकेशन था. ठीक है. इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली ए स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट. कुछ माइनॉरिटी को क्या था, वोट करने का अलाउ था. एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजॉरिटी. अब क्या करते हैं, सभी एकजुट होते हैं. ठीक है. सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड डिमांड दैट ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट. अब यहीं पे गांधी जी क्या करते हैं, वो शॉक होते हैं, कहते हैं कि ये क्या है, अनफेयरनेस है. क्या ये अनफेयरनेस है, किसके साथ, सिटीजन्स के साथ, पीपल के साथ, कि वो क्या कर रहे हैं, राइट, उनके पास वो क्या नहीं है, राइट टू वोट नहीं है. ठीक है. ओके. दिस इज नॉन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. क्या कहते हैं इसको, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931, गांधी सेड, आई कैन नॉट पॉसिबली वियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज गॉट wealth should have the vote, but that a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote. यानी गांधी जी क्या कह रहे थे, हम ये विश्वास नहीं कर सकते थे कि राइट टू वोट उससे नहीं है जिसके पास एक कैरेक्टर, जिसके पास देश को आगे बढ़ाने की सोच है, उसके पास राइट टू वोट है. जो क्या करे, जो पैसे वाले हैं, जो कैपिटलिस्ट के पास कह सकते हैं कि राइट टू वोट है, और जो देश के बारे में सोच रहे हैं उनके पास वो नहीं, वो राइट्स नहीं मिली है अभी तक. ठीक है. और ये क्या है, एक क्राइम है. क्राइम किसके साथ है, क्राइम हो रहा है किसके साथ, पुअर मैन के साथ. ठीक है. तो अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं इसमें. द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन क्या है, टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विथ रसिया. ये कौन डिसीजन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट. ये किसकी डिसीजन होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की. द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑन वेदर टू हैव बोर्ड एग्जाम्स इन क्लास 8 फॉर ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स. ये स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन है. इंट्रोडक्शन ऑफ 2 न्यू ट्रेन्स बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड कन्याकुमारी. ये स्टेट टू अदर स्टेट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का. द डिसीजन टू लोकेट अ कॉमन वेल इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द विलेज. ये किसका काम है, लोकल गवर्नमेंट का. डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट अ बिग चिल्ड्रंस पार्क इन पटना, किसका है, लोकल गवर्नमेंट का. द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ऑल फार्मर्स, स्टेट गवर्नमेंट. इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू 100 रुपी नोट, सेंट्रल गवर्नमेंट का. और कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गवर्नमेंट. अभी तक जितना हम लोगों ने समझा उस गवर्नमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन देना. लिस्ट 5 इन विच यू थिंक द गवर्नमेंट अफेक्ट योर डेली लाइफ. ठीक है. तो क्वेश्चन तो कर लीजिएगा. हम क्या करेंगे, इसका एक और छोटा सा पार्ट बनाएंगे, जितना चीज़ें हम पढ़े हैं पूरा उसका समरी करेंगे. एक और वीडियो बनाकर उसको समरी करेंगे, उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, स्टैंडर्ड लेवल पर रखेंगे.
एक स्टैंडर्ड लेवल का, ये क्या था, एक रीडिंग हैबिट था ये, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर को समरी करके और थोड़ा सा कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे जो जिससे हमें कनेक्शन करने में या न्यूज़पेपर पढ़ने में आसानी होगा। तो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।